जय हिंद साथियों, स्मार्टर हिंदी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टॉक को कुछ अपडेट करेंगे। जैसे कि आपने पहले जानते होंगे कि मैंने जब पहले बनाया था एक मैं स्टॉक रजिस्टर, इसमें काफ़ी कुछ दिमाग लगाया गया और एक मास्टर प्लान के हिसाब से बनाया था, जिसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा इसमें से ले सकते थे। जैसे कि आप हर एक आइटम को आप स्टॉक भर सकते थे, डेली डेली आप एक हर एक आइटम को आप स्टॉक भर सकते थे और इसका डेली डेली का खर्चा भी यहाँ पे निकाल सकते थे। राशन का कितना हमारा डेली का खर्चा हुआ वो भी आप निकाल सकते हैं। काफ़ी सारा इसमें फीचर लगाया था। लेकिन इस सेट को काम करने में जिसका पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है उनके लिए काफ़ी बढ़िया आसान हो जाता है, लेकिन मोबाइल वालों के लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता होगा, क्योंकि इतना छोटे डिस्प्ले में आप इतना बड़े सारा शीट को आपको मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा। इसलिए मैंने दिमाग लगाया। फिर जब एक चीज़ बन जाता है, सबसे पहली बार जब एक चीज़ बन गया, मैंने इतना निकाल दिया, उसके बाद फिर आदमी ढूंढते रहते हैं कि आसान तरीका और कुछ आसान हो सके इसके अलावा। तो उस तरीके से मैंने आसान तरीका फिर से निकाला है कि मोबाइल स्टॉक करके, जिसमें खाली इतना ही रखा है, एक ही सामान का जो भी खन्ना है उतना को ही रखा है। जब मान लीजिए कोई भी बंदा इतना सारा को अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा जब स्टॉक भरता है उसी समय आपको ये अपना प्राप्त जितना भी है और बिक्री को रख के ये इस फार्मूला लगा के इसको जस्ट एक कैलकुलेटर की तरह हिसाब करने के लिए मैंने इसको शॉर्टकट बना लिया। उसके बाद फिर कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर इसको जो बनाया है इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो फिर इसमें कोई, देखो मैंने बताना चाहूँगा कि इसमें कोई मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं लिया। आपका रजिस्टर में जो भी है सीआरपी का जो स्टॉक रजिस्टर होता है, जितना भी कॉलम है मैंने उतना ही लिया और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। हाँ, ज़रूर आप खड़ा रूप से रजिस्टर में है और मेरा ये वाला पड़ा रूप से है, इतना ही डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। आप लोग का फोर्स के मेंबर हैं तो फॉर्मेशन का आपको पता होगा, मैंने वही फॉर्मेशन को ही चेंज किया हूँ और कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसमें से कुछ लोगों ने कि इनका समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप ही लोग ही काम करते हैं तो आपको जैसे आसान होगा हमने उसी प्रकार से बनाएंगे। हम थोड़ी काम कर रहे हैं हम मैस कमांडर का, तो कोई नहीं, आप ग्राउंड में काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, या फिर जैसे आसान होगा मैंने उसी हिसाब से बना दूंगा। उसके बाद एक मेजर ने भी शेयर किया था कि भाई इस तरीके से मुझे एक सीट मैंने शेयर किया था कि भाई इस तरीके से बनाइए। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने पहले से भी सोच लिया था कि हो सकता है किसी आदमी को समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर ये जो मैंने पढ़ा रूप से बनाया है हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसलिए मैंने भी पहले से सोच ही लिया था। चलिए, उन्होंने शेयर किया है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने जो शेयर किया है ठीक है, लेकिन ये देखो हाजिरी भी यहाँ पे एक कलम ले रखे हैं, प्रति दर भी ले रखे हैं। जो कि मैंने क्या किया था, अगर हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कर रहे हैं तो बहुत आसान करना चाहिए, जितना हो सके शॉर्टकट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी हाजिरी है, ये फिर आप तो मैनुअली लिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो फार्मूला लगाया था वहाँ एक खर्च में तो ऑटोमेटिक हाजिरी को उठाया था। यहाँ पे देखो मैनुअली आपको इतना सारा टाइपिंग करना पड़ेगा, प्रति दर भी निकालना पड़ेगा, ये कोई मतलब नहीं है। ये मैंने इसलिए हटा दिया है। मैंने इस तरीके से बनाया है, आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन ये दोनों कॉलम को एक ही कॉलम रखा है हाजिरी, और ये कॉलम को मैंने ऑलरेडी हटा दिया। चलिए देखते हैं। देखो, इस तरीके से मैंने बनाया है, इसको एक मैनुअली तरीके से बनाया और एक ऑटोमेटिक तरीके से बनाया। चलिए, मैनुअली तरीके से मैंने पहले बताना चाहूँगा किस प्रकार से है। देखो, सबसे पहले जो मैं स्टॉक मैंने बनाया था इसमें जो देखा होगा तो उसको बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और उस मेजर ने जो उनके मुताबिक है, ये खड़ा रूप से आपको यही डेट है, दिन है, प्राप्त खर्च, राशन, बिक्री जो भी है, इस प्रकार से आप कॉलम बना लेना है। ठीक है, हाजिरी को आप हाजिरी के हिसाब से मान लीजिए। मैंने जो ऑटोमेटिक बनाया था कि अगर आप इसी सीट में, एक ही सीट में मेरा हर चीज़ का आइटम है, देखो मैं स्टॉक है, राशन है, बिक्री है, हाजिरी है, लोकल परचेज है, ये सारा चीज़ें एक ही सीट में मैंने रखा हूँ। इसीलिए कि आप अगर यहाँ हाजिरी मेंटेन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये हाजिरी उठ के मैं स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया था, इसीलिए मैंने ऑटोमेटिक तरीके से बनाया था कि हाजिरी भी यहाँ उठ के आ जाए
और हमारा काम डबल नहीं होना चाहिए। हम बार बार अगर इसमें टाइप करते रहेंगे तो फिर कैलकुलेटर में कर लेंगे, इसमें क्या करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने बनाया था। अगर आपको जैसे भी आसान हो रहा है कोई बात नहीं है, मैं मैनुअली कर दिया, आप इसमें हाजिरी को चढ़ाते जाना, ठीक है। दूसरा बात है आपको खाली लगाना है फॉर्मूला यहाँ। उसके बाद हाजिरी में देखो सबसे पहले आप भाई यहाँ पे ये हाजिरी आप मैनुअली टाइप कर लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये कुल आप ये जोड़ लेना भी है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आप लगाना है, बराबर का निशान लगाना है, सम कर देना है, SUM ये आ जाएगा। इसके बाद इस पर डबल क्लिक कर लेना है, ये ब्रैकेट में रेंज पूछ रहा है तो रेंज को इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट के ड्रैग कर लेना इस प्रकार से आप, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना, इंटर दबा देना, ये जोड़ के दे देगा आपको जितना भी कुल हाजिरी होगा ये आपको दे देगा, ठीक है। उसके उसके बाद आपको शेष राशन इस सेल पे आपको पहला वाला जो 26 तारीख वाला हमारा मैच चलता है तो 26 तारीख वाला में आपको फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। फार्मूला पहला वाला सेल पे लगाना है, इसमें देखो शेष राशन पे बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद देखो ये प्राप्त वाला सेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद माइनस लगाना है, खर्च में भी लगाना है, उसके बाद माइनस लगा देना है, बिक्री वाला में करना है। देखो ये तीनों सेल को आप क्लिक कर लेना माइनस लगा के, उसके बाद इंटर दबा देना, ठीक है। ये जितना प्राप्त हुआ है उसके बाद खर्च जितना हुआ है और बिक्री जितना हुआ है उसके बाद ये लास्ट को इतना दे देगा। नेक्स्ट सेल में सेकेंड सेल में ये आप ध्यान रखना बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद इस सेल को क्लिक करना है, पहला वाला सेल पे यहाँ पे सेल को क्लिक करना है। उसके बाद प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक, प्लस का सिंबल लगाना है। उसके बाद ये वाला जो सेकेंड वाला प्राप्त है ये वाला को क्लिक करना है। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाना है, ध्यान से देखना ये फॉर्मूला। इसके बाद खर्च वाले में क्लिक करना है। उसके बाद फिर से माइनस लगाना है, बिक्री वाला सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ध्यान रखें ये वाला प्लस ये वाला सेल, उसके बाद माइनस ये वाला सेल, उसके बाद माइनस ये वाला सेल, एंटर दबा दें, ओके। इससे क्या होगा ना, मान लीजिए एक ही दिन तो थोड़ी ना आप एक ही दिन से प्राप्त किया है, कहीं और भी तो कर रहेंगे, इसलिए ये सेल हमेशा प्राप्त वाला सेल में जुड़ता रहेगा। चाहे जब भी आप खरीद रहे हो आपको प्राप्त हो रहा है ये ऑटोमेटिक जुड़ता जाएगा और इससे घटाता जाएगा खर्चा और बिक्री से, इसलिए मैंने लगाया। उसके बाद सेकंड सेल को क्या करना है, इस प्रकार से कोने पे प्लस आ रहा है, देखो काला वाला प्लस आ रहा है, इसको ड्रैग कर लेना लास्ट तक पूरा, ठीक है, यहाँ तक 25 तारीख तक हो गया। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके साथ लग गया है। नेक्स्ट है नीचे क्या करना है, नीचे नीचे देखो प्राप्त वाला खर्च वाला ये सब कुल हम जैसे रजिस्टर में आप करते हैं, टोटल प्राप्त कितना हुआ है, टोटल खर्चा कितना हुआ है, टोटल कितना बिक्री हुआ है, ये सब आप जोड़ते हैं रजिस्टर में भी। इसी प्रकार से सेम हम करेंगे प्राप्त वाला में भी। इसमें क्या करना है, सम बराबर का निशान लगाना है, सम लिख देना, SUM सम आ रहा है। उसके बाद ये शुरू से लेके लास्ट तक का सेल को पकड़ के ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर दबा देना है। ये सेल हम इसी फॉर्मूले को तीनों सेल पे भी लगाएंगे। तो या क्या करेंगे, ब्लैक यहाँ पे देखो एक काला वाला प्लस आ रहा है, इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये क्या होगा ना, तीनों सेल को ऐसे ही ऑटोमेटिक वो सम कर देगा। उसके बाद इस सेल पे क्या करना है, सेम जैसे पहला वाला हम सेल पे किया था इसी प्रकार से लास्ट वाला में भी फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर का निशान लगाना है। इस सेल को करेंगे क्लिक, उसके बाद माइनस, फिर से खर्चा वाला सेल पे क्लिक कर देंगे, माइनस लगाएंगे और बिक्री वाला सेल पे क्लिक करके इंटर दबा देंगे, ठीक है। पहला और लास्ट वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, बीच वाला अलग रहेगा, ये ध्यान रखना है। हो गया अभी फॉर्मूला भाई। अब आप इसको काम कर सकते हैं, क्या है अभी सब अभी जब आपका राशन लास्ट को तोल गया है, आपको पता लग गया है कि भाई मेरा महीने में टोटल, ये मान लीजिए कोई सामान हो सकता है, आटा या चावल भी हो सकता है, मेरा चावल 300 kg भाई खर्चा हुआ है इस महीने में। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, खर्चा वाला में क्या करेंगे आप, जैसे भी फॉर्मूला लगाते हैं बराबर का निशान लगाना है।
उसके बाद कितना आपका राशन खर्चा हुआ है, मान लीजिए 300 केजी खर्चा हुआ है, 300 केजी लिखना है। उसके बाद भागा का निशान लगाना है, ठीक। उसके बाद आपका कुल हाजिरी कितना हुआ है, महीने में जितना भी हाजिरी हुआ है इस सेल पे आपका पास है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि वो मेजर ने इस प्रकार से मुझे भी हाजिरी वाला भी शेयर किया था, इसका एक कलम जुड़ा था, तो मैंने इसलिए यहाँ जोड़ दिया। यहीं से उठाऊंगा हर सेल के लिए। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। इसी जो ये वाला जो कुल हाजिरी है इसको लॉक रखेंगे, ध्यान से देखें, इसको लॉक रखेंगे। लॉक रखने के लिए क्या करना है, आपका कीबोर्ड से F4 दबा देना, फॉक्सटर 4 जो की होता है उसको दबा देना, वो लॉक हो जाएगा। हर सेल पे ही वही सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको मैंने लॉक रखा हूँ। उसके बाद आपका जो मोबाइल वाला क्या करेंगे, डॉलर का निशान लगा देंगे दोनों सेल के आगे पीछे, ठीक है, इस रेफरेंस के पीछे। उसके बाद गुना का निशान लगाएंगे, स्टार का सिंबल में गुना होता है। उसके बाद आपका जो भी हाजिरा है, ये 26 तारीख में जितना भी हाजिरी है इसको क्लिक कर देंगे। इस सेल पे हम क्लिक करके इंटर दबा देंगे। ये जितना भी 200 हाजिरी हो, 100 हाजिरी हो, जो भी है उस हाजिरी के हिसाब से ये आपको इतना खर्चा राशन हुआ है करके दिखा देगा। इसको सेम यही करना है। अभी काला वाला प्लस आ रहा है, आप इसको पकड़ के ये काला वाला प्लस को लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लेना है लास्ट तक, ठीक। ये देखो ऑटोमेटिक आपको दे देगा हाजिरी के हिसाब से। मान लीजिए इस दिन 100 हाजिरी है, आपको 100 के हिसाब से दिया है, 200 का है तो 250 का है तो 250 के हिसाब से दिया है। आपको खर्चा कितना हुआ था ना, 300 के, देखो भाई जोड़ के आपको फुल मिला के वो 300 भी दे दिया। आप हाजिरी अभी रजिस्टर में आप कैसे लिखेंगे, इसको तो आपको घटा घटा के लिखना पड़ता है शेष राशन को। आप तो घटा तो लोगे मेरे को पता है, लेकिन ये शेष राशन को कैलकुलेटर में मानना ये आपको टाइम टेकिंग होता है, ये चीज़ आपको नहीं होगा। अभी ऑटोमेटिक आ गया, अभी देखो आप लिखते जाओगे। इस प्रकार से आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली क्या है, आपको भाई यहाँ पे हाजिरी को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो इतना आसान तरीके से। उसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से मैंने क्या है बताऊंगा अभी। चलिए ऑटोमेटिक सेट में चला जाता हूँ। ऑटोमेटिक में दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ जो भी फॉर्मूला है मैंने जो ये मैनुअली में बताया था वही फॉर्मूला है। ऑटोमेटिक में आपका हाजिरी ही सिर्फ उठाना है। वहाँ से हाजिरी कैसे उठाना है मैंने बताऊंगा। पहला सेल पे आप हाजिरी सेल पे क्या करना है, बराबर का निशान लगा देना है, ठीक। उस जहाँ जो बंदा अगर हाजिरी भी लगा रहा है तो उसके लिए भाई ठीक है। अगर भी हाजिरी भी नहीं लगा रहे हो ये एक्सेल शीट में कोई दिक्कत नहीं, आप ये मैनुअली तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई बंदा हाजिरी भी लगा रहा है हाजिरी वाला शीट पे तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, ये पहले से ये से सेट करके रखना है हमेशा। आप बराबर का यहाँ पे निशान लगाना है, उसके बाद हाजिरी वाला सेल पे चला जाना है, ठीक है। आपका जहाँ हाजिरी वाला सेल है यहाँ पे जैसे है पहला दिन के लिए क्या करना है, इसे नीचे से लेना है ना, ये वाला टोटल हाजिरी यही है, तो इस पे क्लिक कर देना है और इंटर दबा देना है। सेम इसी तरीके से भाई 30 दिन का, एक महीने का, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे भी सेम ऐसे बराबर का निशान लगाना है और हाजिरी वाला सेल पे चला जाना है। सेकेंड वाला पे भी ऐसे ही क्लिक करना है, इंटर दबा देना है। इससे क्या होगा ना, जो वहाँ आप हाजिरी मेंटेन कर रहे हैं, जो भी हाजिरी लगा रहे हैं, यहाँ से उठ के ऑटोमेटिक आता रहेगा। जिस दिन आप स्टॉक को घटाते हैं उस दिन आपको इतना ज़रूरी नहीं है और यहाँ पे भी मैनुअली टाइप करना हो, ऐसा कुछ भी करना हो, आपको ये ऑटोमेटिक देता रहेगा आपका वहाँ हाजिरी के हिसाब से। आप बस यहाँ पे खर्चा पे जो भी मैं फार्मूला बताया था वही सेम है, उस सेम को लगा के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक एक महीने का आप एक एक दिन का क्या करना है, बराबर का निशान लगाना है, फिर से तीसरा दिन पे चला जाना है। मैं दूसरा दिन लिया था, तीसरा दिन पे भी क्लिक कर दूंगा, इंटर दबा दूंगा। सेम इसी तरह के चौथा दिन का भी ऐसे ही करना है, बराबर का निशान लगाना है और वहाँ जाके उस सेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से करने से क्या होगा ना, आपको यहाँ ऑटोमेटिक ये हाजिरी आता रहेगा।
जैसे कि मैंने देखो अभी मैंने वहाँ चेंज करूँगा, चौथा दिन में 399 है ना, मैं मान लीजिए यहाँ पे हाजिरी लगाता हूँ और कुछ 7 या फिर इतना कुछ लगा देता हूँ, 413 है। वो ऑटोमेटिक बंदा क्या होगा, यहाँ पे भी भाई ऑटोमेटिक में भी देखो 413 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपने आप वो अपडेट होता रहेगा जो हाजिरी के हिसाब से। आपको उस समय आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी मैनुअली टाइप करो फिर वहाँ से भी भर रहा होगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और जो बंदा यहाँ पे भी हाजिरी नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने खाली ये स्टॉक को घटाऊंगा, क्योंकि स्टॉक घटाने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है और इसमें मैं करूँगा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो भाई आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दोनों तरीके को बता दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो बंदे पूरे को पूरे मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, सारा चीज़ ये हाजिरी लगा रहे हैं, बिक्री इसमें मेंटेन कर रहे हैं, राशन का भी कर रहे हैं, या और मेस स्टॉक के लिए तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उनके लिए। ठीक है, हाँ अगर आप दूसरा आइटम के लिए ट्रक भरना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आप मान लीजिए ये पहला वाला आइटम का आप कर लिए, उसके बाद आप क्लियर कर लेना है। यहाँ पे फॉर्मूले को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि खर्चा आपका इस पे फॉर्मूला लगा रखे हैं, तो यहाँ पे देखो इस पे डबल क्लिक करने से ये फार्मूला शो हो जाएगा, या फिर फार्मूला बार जो यहाँ पे है, ये जो भी फार्मूला लगा रखा है ये यहाँ पे भी शो होता है। मान लीजिए आप किसी और आइटम का आप घटाना चाहते हैं, तो ये जो सेल है जो हाजिरी वाला है और कुल हाजिरी है और उस दिन का हाजिरी को, इसको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये डबल क्लिक जैसे कर लेगा ना, यहाँ पे कर्सर ले आना, ये 300 केजी, मान लीजिए मैंने जो पहले बताया था कि चावल का मेरा 300 केजी खर्चा हुआ था, तो उस 300 केजी को ही आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद आपका जो भी नेक्स्ट आइटम का जितना भी केजी हो सकता है, आपका 200 केजी हो या फिर 10 केजी हो या फिर 5 केजी हो, जो भी जितना भी है आपका खर्चा, आपका जितना भी उस आइटम का खर्चा किए हैं आपने, उतना को ही आपको लिखना है। मान लीजिए 200 केजी है तो 200 केजी, या फिर 20 केजी है तो 20 केजी ही लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 20 केजी लिख दिया, वो 300 केजी के जगह सिर्फ इतना है आपका जो खर्चा हुआ है, जितना उतना को ही चेंज करना, ये सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंटर दबा देना है। जैसे कि 20 केजी आपका खर्चा हुआ है तो 200 के हाजिरी में आपको 642 ग्राम ही दिखा रहा है। इसको क्या करना है, ऐसे ही काला वाला प्लस आएगा, इस प्रकार से आप ऐसे ड्रैग कर लेना है। ठीक है, इतना ही करना है आपको, खाली आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑटोमेटिक 20 केजी यहाँ पे भी दे दिया, ये हर जगह पे हाजिरी के हिसाब से घटा के दे दिया कम बेसी करके। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आइटम आप जितना जो भी आइटम का आप घटाना चाहते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है, या फिर आपको फॉर्मूला बार पे भी शो होगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये 20 केजी के जगह पे आपका जितना भी खर्चा हुआ है जो भी आइटम का, आप उतने को ही, मान लीजिए 150 केजी है, 150 केजी लिख देना। ये जो हाजिरी है, ध्यान से मैं बता रहा हूँ कि ये देखो आप, ये जो फुल हाजिरी है, कुल हाजिरी है, और उस दिन का हाजिरी को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बदली करना है। यहाँ पे जितना खर्चा हुआ है जिस आइटम का, उतने को ही बदली करना है, उसके बाद इंटर दबा देना है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जो काला वाला प्लस है कोने पे कर्सर ले आना है। ये मोबाइल वालों के लिए मैंने अलग से बता दूंगा, अब ये लैपटॉप वाला कंप्यूटर वाला के लिए मैं बता रहा हूँ। ये काला वाला प्लस आ रहा है, ऐसे खाली आपको ड्रैग करना है, वो वजन को लिख देना जितना भी आपका खर्चा हुआ है, और आपको इतना ही ड्रैग करना है भाई, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, इतना ही करना है। ठीक, मैंने आपको जितना भी मेस स्टॉक का जो भी आसान तरीका है, मैंने सारा चीज़ें बता दिया। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं, मैनुअली तरीके से कर सकते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से करके आपका काम को आसान बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है या फिर किसी काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम आता है, असुविधा होती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना है और मैसेज करना है, कॉल भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्रॉब्लम को मैंने ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को भी शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।